ठीक है, तो जैसे ह्यूमन नीड्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि वी एज अ सोशल सोशल एनिमल, वी आर ड्रिवन बाय नीड्स का मतलब है कि वी डू थिंग्स एज वी रिक्वायर। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है हम वैसे ही चीजें करते हैं। ठीक है। तो इन एचआर एज अ इन माय करियर आई हैव रेड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो एंड ऑब्जर्व इन ह्यूमन बींग्स कि there are a pyramid of needs. Like the most simplest example is Maslow's hierarchy theory. मास्लो ने एक हायरार्की थ्योरी दिया है जिसमें he has divided the human needs in 5 levels. Okay? तो फर्स्ट लेवल जो बिल्कुल बेसिक है, फर्स्ट लेवल इज लाइक फूड की जरूरत, पानी, बेसिक जो हमारी बॉडी से रिलेटेड जो नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स में रखी गई है। ठीक है, बेसिक नीड्स में रखे जाने का मतलब ये है कि उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। ठीक है, जब तक ये आपकी नीड्स कंप्लीट नहीं होंगी तब तक इंसान आगे कुछ सोचेगा नहीं। ह्यूमन बीइंग्स विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, इवन आई विल नॉट थिंक अबाउट माय जॉब आल्सो, माय सिक्योरिटी आल्सो। एटलीस्ट वो कहते हैं ना कि पेट भरा होता है तो हम आगे का कुछ सोचते हैं। तो ये वही है कि बेसिक नीड है खाना, कपड़ा, मकान, बेसिक चीजें। उसके बाद सेकंड लेवल जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, जब हमारी ये सारी नीड्स मेट हो जाती है, then we go above to the second level, that is the सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। इस सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो हमारी फिजिकल सिक्योरिटी हो सकती है कि हम लोगों को जंगल में नहीं रहना, एक प्रॉपर घर चाहिए, सुरक्षा चाहिए। दूसरा एक हमारी जॉब सिक्योरिटी भी हो सकती है कि मुझे एक प्रॉपर एक जॉब चाहिए जिससे मैं अर्निंग कर पाऊँ और अपनी सारी नीड्स को टाइम बाय टाइम टाइमली मैनर में, सेटल्ड मैनर में फुलफिल कर पाऊँ। ठीक है, तो इन दोनों लेवल्स को मिला के हम कहते हैं बिल्कुल बेसिक नीड्स में आते हैं। नेक्स्ट, जब ये दोनों नीड्स हमारी मेट हो जाती हैं, देन वी गो फॉर थर्ड लेवल। थर्ड लेवल इज बिलोंगिंगनेस। सॉरी, बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस का मतलब है कि जो भी म्यूट हमारे कर आसपास लीजिए है, आप। हमारा हमारा फैमिली, हमारा फ्रेंड्स, हमारा नेबरहुड, या द प्लेस हाँ वेयर वी वर्क, आर ये आर ऑफिस, अर्जुन जी जिससे म्यूट कर हमको लें तो लगता है अच्छा कि रहेगा, दर्शन एक म्यूट कर लें तो अच्छा एक रहेगा। बॉन्डिंग हमें मिलती है, तभी हम लोग आगे से अच्छे से कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर कोई बच्चा है, इफ द चाइल्ड इज नॉट हैविंग एनी फ्रेंड्स इन क्लास, तो फिर वो ठीक से क्लास में परफॉर्म ही नहीं कर पाता, बिहेव ही नहीं कर पाता, वो फिर डिप्रेस फील करने लगता है। सेम एडल्ट्स के साथ भी ये होता है। अगर हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो हम लोग डिप्रेस फील करने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं हमारी तो किसी को जरूरत ही नहीं। तो ये हमारी थर्ड नीड आती है, थर्ड लेवल ऑफ नीड है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं हम नीड ऑफ लव या फिर नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, इसके बाद जब ये हमारी तीन नीड्स 1 2 3 लेवल जब ये कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम जाते हैं फोर्थ लेवल पे। फोर्थ लेवल हमारा आता है एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, मतलब अपनी रेपुटेशन, मेरी रेपुटेशन क्या है सोसाइटी में। एक होता है जैसे फैमिली है, फैमिली में मेरे भाई, मेरा बहन है, जो भी कुछ है वो तो मुझे एज अ फैमिली मेंबर तो एक बॉन्डिंग है। लेकिन जो रेस्पेक्ट होता है कि व्हाट हैव आई अचीव्ड इन माय लाइफ, या मैं किसी को कैसे हेल्प कर पा रही हूँ, what am I capable of? These all things belong to this category and endorse my reputation in my family, in my society. So this is my fourth need. जब all three needs are completed, then the human beings start thinking about the self esteem कि मेरा रेस्पेक्ट कैसे बना रह सकता है। ये सारी जो हम चार नीड्स अभी तक आई हैव डिस्कस्ड, all these needs are come in the deficiency category, because जब हमारे इनकी जब कमी होती है, तब मुझे लगता है कि मुझे काम करना है इन सब चीजों को। आई मीन मुझे से मेरा मतलब है एनी एनी ह्यूमन, राइट। तो इन चारों में से कोई भी जो नीड्स है वो ऑल आर कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ डेफिशिएंसी नीड, राइट। और जैसे जैसे ये नीड्स हमारी कंप्लीट होती जाती हैं, कई बार लोगों का मोटिवेशन भी कम होता जाता है कि ठीक है, मेरा ये सब चल रहा है ना आराम से, मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरा बस इतना चलता रहना चाहिए। तो ये इससे हमारा माइंडसेट भी जो है उस पर भी काफी इम्पैक्ट आता है।
उसके बाद जब हमारे ये 4 लेवल्स नीड कंप्लीट हो जाते हैं, देन वी गो राइज टू लेवल 5, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि ये चारों नीड्स मेरी कंप्लीट हो रही है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि किसी को पेंटिंग, जैसे एम एफ हुसैन है, मैं यही एग्जांपल देना चाहती हूँ। एम एफ हुसैन है, उनको पैसों की कमी नहीं थी, बट वो उनका जो पेंटिंग था, आर्ट था, ड्राइंग था, इट वाज वर्ल्ड बेस्ट, वो फेमस ही इसके लिए। और उसके बाद भी ही कंटिन्यू डूइंग इट टिल हिज लास्ट ब्रेथ, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि जब तक वो ये अचीव नहीं कर पाएंगे, ही वोंट बी हैप्पी, ही वोंट बी फीलिंग सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड। तो ये जो पर्टिकुलर नीड है, ये हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आती है, और ये हम सभी के साथ है। तो जो हमने अभी तक 4 लेवल ऑफ नीड डिस्कस किए, वो हमारे डेफिशिएंसी से डिराइव होते हैं। एंड दिस फोर्थ फिफ्थ लेवल इज डिराइव्ड विद द ग्रोथ नीड। ये हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। जितना ज्यादा हम इस नीड को अपना फुलफिल करते हैं, उससे हमारी ग्रोथ होती है, सोसाइटी की ग्रोथ होती है, क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, वो इंक्रीज होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये 5 लेवल्स ऑफ नीड है, जिससे हम सारे के सारे ह्यूमन बींग्स ड्राइव होते हैं, और उसी के बेस पे हमारा माइंड सेट बनता है। और माइंड सेट से हमारा हैबिट्स, बिहेवियर्स, एक्शंस, लाइक जो हम एनएलपी में पढ़ते हैं, सारा कुछ इसके साथ ही कनेक्टेड है। तो सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। राइट। तो ये आई वांटेड टू डिस्कस। So if any of you have any questions related to my thoughts, please you can ask. I would try to answer your questions. Wonderfully explained, Pratibha. Thank you. There is no question. Sorry? There is no question. Everything is understood. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay. बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा लगा, Thank you. बहुत अच्छा। सिंपल सेंटेंस में, वर्ड्स में आपने मास्लो का जो इमोशनल नीड्स आपने बताया, बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छा। जी।